तो गाइज अब तक हमने देखा ओकारुन और मोमो मिलकर सिल्की को हरा देते हैं और उन्हें ओकारुन का फैमिली ज्वेल मिल जाता है और तभी उन्हें पता चलता है कि आयरा मर चुकी है, जिससे सिल्की अपना ऑरा देकर उसे वापस से जिंदा कर देती है और आयरा भी खुशी खुशी सिल्की को माँ कहकर उसे अलविदा कह देती है। और अब आगे तब यहाँ सभी लोग मोमो के घर खाना खा रहे होते हैं। तब मोमो कहती है, तो क्या तुम मुझसे इतनी नफरत इसलिए करती थी क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर टब गिराया था? वैसे मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहती, पर ये बात भी है कि मैं तुम्हारे साथ दुश्मनी भी नहीं करना चाहती, तो इसलिए मैं तुम पर टब गिराने के लिए माफी चाहती हूँ। चलो अब तुम भी ओकारुन से माफी मांगो क्योंकि तुमने उसका मजाक उड़ाया है और उसके बाद हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें शायद कुछ भी समझ नहीं आ रहा मोमो, मैं तुम्हारे पीछे मुझ पर टब गिराने की वजह से नहीं पड़ी हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे पीछे इसलिए हूँ क्योंकि मुझे ये पूरा यकीन है कि तुम डीमन हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं डीमन नहीं हूँ और अगर तुम ऐसे ही मुझ पर इल्जाम लगाती रहोगी तो तुम हमारे लिए सिर्फ मुसीबत ही बनोगी। तो आयरा कहती है, अगर ऐसी बात नहीं है तो आखिरकार मुझे ये बताओ कि ये चीज क्या है? जब ओकारुन सिल्की के साथ लड़ रहा था तब वो बिल्कुल एक डीमन लग रहा था, और वैसे भी मेरे हिसाब से तो ये तुम्हारी ग्रैंडमदर हो ही नहीं सकती क्योंकि ये बहुत ज्यादा सुंदर और यंग है। ये तो सच में बहुत अच्छी लड़की है। मोमो सच में एक डीमन है। चुप कर जाओ बुरी औरत, तुम चीजें और भी ज्यादा बिगाड़ रही हो। मुझे लगा ही था ओकारुन और ये आंटी डीमंस हैं और तुम इनकी बॉस हो जो कि इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर मेरे पास ऐसी पावर होती तो अब तक तुम्हारा सिर उड़ चुका होता। एक 8th क्लास के बच्चे की तरह सपने देखना बंद करो तो मेरा सिर उड़ाओगी। अब तो मुझे यकीन हो चुका है कि तुम एक डीमन हो। चाहे मेरे पास अभी तुम्हें हराने जितनी पावर्स ना हो, पर देखना एक दिन मैं ताकतवर बन जाऊंगी और तुम्हें हरा कर रहूंगी। अगर तुम ये कर सकती हो तो शौक से करो, पर देखना उससे पहले मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। लगता है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो, पर एक चीज भूलो मत, मुझे दुनिया की शांति के लिए चूज किया गया है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्यूट हूँ। तो चलो आंटी, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। रुको, मैंने अभी तक अपनी बात खत्म नहीं की है। अच्छे से मेहनत करना आयरा और मोमो को उड़ा देना। आंटी हमेशा तुम्हारे साथ है। बुरी औरत, आखिरकार तुम उसका साथ क्यों दे रही हो? ओकारुन, तुम एक डीमन हो, पर फिर भी तुमने मुझे बचाने की कोशिश क्यों की? तब मोमो कहती है, ये इसलिए है क्योंकि ये डीमन नहीं है। मेरे पास इसका कोई रीजन नहीं है, और वैसे भी अगर हम किसी को मुसीबत में देखते हैं तो क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? अब मुझे समझ में आ गया है, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है। तो इसलिए मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें मोमो के शिकंजे से बचा कर रहूंगी। और वहाँ से चली जाती है। आखिरकार ये क्या था? इससे तो बहुत ज्यादा गलत फहमी है। पक्का इसके साथ कुछ गलत है। तब यहाँ आयरा सोचती है, ये फीलिंग गलत है क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ और वो एक डीमन है। रुको जरा, क्या तुम इसे थोड़े नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते? चिल्लाना बंद करो, मैं तुम्हारी फैमिली ज्वेल को वापस दे रही हूँ ना। चलो अब गेम को स्टार्ट किया जाए। और तब हम देखते हैं ग्रैनी और टर्बो ग्रैनी बेसबॉल खेलना स्टार्ट कर देते हैं और टर्बो ग्रैनी ओकारुन के फैमिली ज्वेल को बॉल की तरह ग्रैनी की तरफ फेंकती है और ग्रैनी उसे हिट करने के लिए तैयार होती है, पर हम देखते हैं वो उस बॉल को हिट ही नहीं कर पाती, जिसके कारण हम देखते हैं वो बॉल अपनी असली पोजीशन पर पहुंच जाती है और ओकारुन जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देता है। तो क्या वो अपनी जगह पर वापस आ गया? तब ओकारुन कहता है, हाँ बिल्कुल, अब मेरे पास मेरा एक फैमिली ज्वेल वापस आ गया है। इतनी अच्छी बात है ओकारुन कि तुम्हें तुम्हारा फैमिली ज्वेल वापस मिल गया है। चुप कर जाओ, ये तो सच में बहुत ज्यादा अजीब बात हो रही है। तो स्कूल में मोमो कहती है, हमें नहीं पता कि तुम्हारा दूसरा फैमिली ज्वेल कहाँ है। सही कहा। ओकारुन, क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर है जिससे तुम अजीब सी चीजों के बारे में ढूंढ सको? मुझे माफ करना, पर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। लगता है मुझे कुछ और पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ेगी जिससे कि मैं एक स्मार्टफोन खरीद सकूं। ये 4 साल का लोन तो सच में बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। तो चलो फिर ओकारुन, लंच में रूफ पर मिलते हैं। माफ करना मोमो, पर मुझे लंच में रिपोर्ट पर काम करना है। ठीक है, तो क्या तुम स्कूल के बाद इंटरनेट कैफे चलोगे? मुझे माफ कर देना, पर मुझे स्कूल के बाद भी कुछ करना है। ठीक है, मैं समझ गई। तब मोमो लंच में अपने दोस्तों के साथ खाना खाने चली जाती है। तब मीको कहती है, आखिरकार ओकारुन कहाँ है? ओकारुन रिपोर्ट बना रहा है। तब मूको कहती है, ये तो सच में कितनी अच्छी बात है। लगता है मुझे भी उससे अपना काम करवाना चाहिए। मुझे तो उस पर शक हो रहा है क्योंकि उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ छुपा रहा हो। क्या ये किसी लड़की की वजह से हो सकता है? तब मोमो कहती है, मुझे नहीं लगता कि ओकारुन कुछ ऐसा कर सकता है, पर शायद ऐसा कुछ हो भी सकता है। चलो अब मैं ड्रिंक लेने जा रही हूँ। तब मीको कहती है, तो मेरे लिए भी एक ड्रिंक ले आना। तब मोमो ड्रिंक लाते हुए सोचती है, आखिरकार ये क्या हो रहा है और मुझे इतना अजीब सा महसूस क्यों हो रहा है? क्या मुझे क्लास
क्लास सी में झांक कर देखना चाहिए। नहीं, मैं उसे परेशान नहीं करूँगी क्योंकि शायद वो रिपोर्ट लिख रहा होगा। तभी मोमो को ओकारुन दिखाई देता है जो कि आयरा के ऊपर गिरा हुआ होता है और मोमो उसे देखकर शॉक हो जाती है। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओकारुन ग्रैनी के अकॉर्डिंग साइतामा के वर्क रूटीन को फॉलो कर रहा होता है और कहता है मुझे अभी एक और गोल्डन बॉल को ढूंढना है और मुझे पूरा यकीन है कि हमें वहाँ पर भी डेंजरस मॉन्स्टर्स मिल सकते हैं, तो इसलिए मुझे उनके साथ लड़ना ही होगा। मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी ताकि मैं और ज्यादा ताकतवर बन सकूं, और अगर मैं ताकतवर ना बन पाया तो इससे मोमो और भी ज्यादा खतरे में आ सकती है। तब आयरा कहती है ओकारुन, तुम एक डीमन और मैं एक ह्यूमन। मुझे पता है कि ये कभी नहीं हो सकता, पर मैं फिर भी अपनी फीलिंग्स को छुपा कर नहीं रख सकती। तब आयरा ओकारुन के पास जाकर उसे किस करने लगती है, पर ओकारुन उसे सख्त लौंडे की तरह दूर फेंक देता है। तब आयरा कहती है तुम आखिरकार ये क्या कर रहे हो? तुम तो सच में बहुत ज्यादा अजीब हो। रुको जरा, तुम सबसे ज्यादा अजीब हो और आखिरकार तुमने मुझे अचानक से किस करने की कोशिश क्यों की? मैंने ये इसलिए किया क्योंकि जब भी हमें अपना लव कन्फेस करना होता है तो हमें उस पर्सन को किस करनी होती है जिससे हम प्यार करते हैं। जो मैंने बुक पढ़ी थी उसमें तो यही लिखा हुआ था कि कन्फेशन किसिंग के इक्वल है और एक लड़के की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस कन्फेशन को एक्सेप्ट करे। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। आखिरकार तुम किस टाइप की बुक पढ़ रही थी? वो एक रोमांटिक बुक थी जो कि मेरे डैड की लाइब्रेरी में थी। जो तुम पढ़ रही थी वो अलग टॉपिक है। तब आयरा ओकारुन को फिर से किस करने की कोशिश करने लगती है, पर ओकारुन इसके लिए मना कर रहा होता है। मुझे ये पहली बार फील हुआ है, तो प्लीज मुझे इसे कन्फेस करने दो। क्या तुम पागल हो? कहीं किसी ने तुम्हें फिर से पोजेस तो नहीं कर लिया है? तब ओकारुन और आयरा नीचे गिर जाते हैं और तब आयरा ओकारुन को फिर से किस करने की कोशिश करने लगती है। तब हम देखते हैं मोमो ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है। तब आयरा कहती है ओकारुन, जरा जल्दी करो नहीं तो कोई देख लेगा। जैसे तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है मोमो। तब वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मोमो रुक जाओ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुमने कहा था ना कि तुम किसी रिपोर्ट पर काम कर रहे हो, पर देखो तुम तो उस लड़की को किस कर रहे थे। तुमने तो अपनी जैकेट भी उतार दी है और ऊपर से तुम पसीने से भरे हुए हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगी? मेरे पास इसका रीजन है, पर मैं कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं सुनना चाहती। मुझे बस ये बताओ, वो रिपोर्ट बनाना झूठ था ना? हाँ वो झूठ था, पर मेरे पास और भी रीजन है। चुप कर जाओ, मैंने तुम्हारी बहुत बातें सुन ली। और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब हम देखते हैं मोमो बहुत ज्यादा उदास हो चुकी होती है और उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा होता। तब मोमो की हरकतों को देखकर मोमो की सहेलियों को लगता है कि शायद उसे किसी ने पोजेस कर लिया है। तब यहाँ ओकारुन क्लास में एक्सरसाइज करते हुए सोचता है मोमो सही कह रही थी कि बहाने मारने का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगा कि अगर मैं मोमो को बिना बताए ताकतवर बन जाऊंगा तो मैं कूल लगूंगा, जिस वजह से मैंने झूठ कहा और अब इसी की वजह से मोमो को गलतफहमी हो रही है। अगर मुझे मोमो की फिक्र है तो मुझे बहाने छोड़कर सच में ताकतवर बनना होगा। तभी ओकारुन को एहसास होता है कि उसके आसपास पानी भर गया है और सारे लोग वहाँ से गायब हो गए हैं। तभी ओकारुन को आयरा के चीखने की आवाज सुनाई देने लगती है और वो उसके पास चला जाता है। तब आयरा कहती है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और बाहर इतना अंधेरा क्यों लग रहा है? कहीं ये सब कुछ मोमो तो नहीं कर रही है? जरा रुको, आखिरकार मोमो कहाँ है? तब ओकारुन मोमो को ढूंढने चला जाता है, पर मोमो उसे कहीं नहीं मिलती है और वो सोचता है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैंने ऐसा कुछ पहले भी एक्सपीरियंस किया हो। तब यहाँ मोमो स्कूल की खिड़कियाँ खोलने की कोशिश कर रही होती है, पर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा होता और वो कहती है ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है, क्या ओकारुन ठीक होगा या फिर ये सब कुछ सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है? पता नहीं क्यों, पर जब भी मैं उसके बारे में सोच रही हूँ तब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी मोमो को कुछ आवाज आने लगती है और उसे एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे डरकर मोमो छुप जाती है और कहती है आखिरकार ये क्या है? क्या ये एक डायनासोर है? तब हम देखते हैं मोमो के हिलने की वजह से पानी में एक वेव क्रिएट होती है, जिससे कि उस मॉन्स्टर को ये एहसास हो जाता है कि वहाँ पर कोई है और हम देखते हैं वो अपने मुंह से लेजर निकालने लगता है, जिससे कि वो बिल्डिंग को बीच में से चीर देता है और वहाँ से चला जाता है। तब मोमो कहती है आखिरकार ओकारुन है कहाँ? तब आयरा कहती है आखिरकार ये किस तरह की साउंड थी? तो पता नहीं, पर ऐसा लगा जैसे कि कुछ फटा हो। आखिरकार हम किस सिचुएशन में हैं? क्या तुम और मोमो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो खुद ही नहीं पता कि यहाँ पर चल क्या रहा है, पर ऐसा कुछ हमारे साथ पास्ट में भी हुआ है जहाँ पर हमने एक एलियन को हराया था और सब कुछ नॉर्मल हो गया था। रुको जरा, क्या एलियंस एग्जिस्ट भी करते हैं? हाँ वो करते हैं, और अगर मैं सच कहूँ तो वो भूतों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर ऐसी बात है तो आखिरकार एलियंस हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे भी नहीं पता, पर उनकी बातों से ऐसा लगा था जैसे कि वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कलेक्ट कर रहे हैं
तब एक मॉन्स्टर ओकारुन के सामने आ जाता है और उन दोनों पर हमला कर देता है, पर ओकारुन ट्रांसफॉर्म होकर आयरा को बचा लेता है और कहता है, एक लड़की को प्रोटेक्ट करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, तो इसलिए आयरा यहाँ से चली जाओ। तभी हम देखते हैं ओकारुन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, जिससे कि वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और उसके आसपास वही पुराने एलियंस आ जाते हैं। तभी एक एलियन कहता है, देखो हम वापस से मिल ही गए। आखिरकार तुम सेरपियंस यहाँ पर कर क्या रहे हो? तब आयरा क्रॉस को लेकर उन एलियंस के साथ लड़ने की कोशिश करने लगती है। तब ओकारुन कहता है, आयरा भाग जाओ, इनका टारगेट लड़कियाँ होती है। तब एक एलियन आयरा पर हमला कर देता है और कहता है, हमने इस जगह को इस तरह सेट किया है जिससे कि यहाँ पर बस वही पर्सन रह सके जिसके पास हाई स्पिरिचुअल पावर हो, और यहाँ पर हम तुम्हारा बनाना लेने आए हैं। आखिरकार सभी लोग मेरे बनाना के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है। तुम्हारे पास बहुत अमेजिंग पावर है जो कि हमारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से भी बढ़कर है। हमें तुम्हारी एबिलिटीज चाहिए और हम तुम पर एक्सपेरिमेंट करके उन एबिलिटीज को अपने आप पर ट्रांसप्लांट कर लेंगे। वो पावर कर्स की वजह से है और वो चीज मेरी एबिलिटी में नहीं आती है। कर्स? आखिरकार ये किस तरह की कंडीशन है? मैं तो ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो पा रहा हूँ। इस प्रेशर में ऐसा लग रहा है जैसे कि मोमो मेरे कर्स को अपनी साइकिक पावर से कंट्रोल कर रही हो। तब वो एलियंस ओकारुन को ऊपर उड़ा देते हैं और एक एलियन कहता है, तो चलो फिर ऑपरेशन स्टार्ट किया जाए जिसमें हम सबसे पहले तुम्हारा बनाना काटेंगे। तब ओकारुन कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे पास अभी भी एक ही फैमिली जेल आया है। तभी हम देखते हैं आयरा सिल्की में कन्वर्ट हो जाती है और कहती है, देखो मुझे सच में ऊपर वाले ने चुना है, जिस वजह से मेरे पास ये पावर आ गई है। तो चलो अब ओकारुन को छोड़ दो। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।